First of all, good morning everyone. During lockdown session, we are meeting at first time. तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग नहीं मिल पा रहे थे एक दूसरे से, और सभी बच्चे का जैसा कि मन था कि मेरा भी स्टडी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इस दौरान हम लोग सोचे कि ऑनलाइन क्लासेस कराया जाए। JCI एडुकेटर यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जा सकते हैं। जितेंद्र सर के द्वारा बनाया गया यह चैनल है। तो हम लोग आते हैं क्योंकि कुछ पढ़ा भी दिए थे, लेकिन हुआ था क्या कि हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए होंगे। हम लोग फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। क्लास 10 का पहला क्या, रियल नंबर्स ना, रियल नंबर्स। तो एक बार फिर से समराइज कर लिया जाए। जो बच्चे पढ़ लिए हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी पुनः एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स, हिंदी मीनिंग वास्तविक संख्या ना, वास्तविक संख्या। और जो बच्चे हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम, मैं चाहूँगा कि दोनों बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम बताएंगे कि आपको वास्तविक संख्या मुख्य रूप से 2 नंबर से बना है। क्या क्या है आपका बताइए। एक तो आपका हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका इंग्लिश भी लिख लेते हैं। क्या होता है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब इरेशनल नंबर्स का ब्रांचेज आगे नहीं खोलेंगे। इरेशनल नंबर्स चूंकि क्या है कि इरेशनल नंबर्स आपका यहाँ तक ही सीमित है, इरेशनल नंबर्स आगे पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। लेकिन रेशनल नंबर्स जो है आपका परिमेय संख्या जो है, वो परिमेय संख्या मुख्य रूप से किस किस चीज से बना है ना, वो कौन से नंबर हैं जो कि परिमेय संख्या को बनाते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या के लिए हम लोग जानेंगे एक आपका क्या हो जाएगा, भिन्न संख्याएं है ना। क्या हो जाएगा, भिन्न संख्याएं। दैट मीन्स क्या, फ्रैक्शनल नंबर्स। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका पूर्णांक। दैट मीन्स इंटीजर्स। अब यहां पर भिन्न संख्या को भी रोक रहे हैं, ठीक है। अब भिन्न संख्या के बाद क्या है आपका, पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या के बारे में फिर से एक बार जानते हैं। पूर्णांक संख्या किस चीज से बना है, तो इसमें क्या हो जाएगा साहब, आपका हो जाएगा ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। दैट मीन्स ऋणात्मक, यानी कि आपका हो जाएगा निगेटिव नंबर्स। और इधर क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण संख्या। अब ऐसा काहे लिखे हम, कई बार हम बताते हैं तो यहाँ पर ज्यादा हम यहाँ पर चेंज करते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ऋणात्मक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। काहे लिखा, तो देखिए आप पूर्ण संख्या में 0 को भी इंक्लूड करते हैं,
धनात्मक संख्या को भी इंक्लूड करते हैं। अब जीरो को इंक्लूड करते हैं और धनात्मक संख्या को इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याएं तो हुआ, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर होल नंबर्स लिख देते हैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, है ना, होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, इसको भी पार्ट में चेंज कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, शून्य, और ये हो जाएगा आपका धनात्मक संख्या। अच्छा, धनात्मक संख्याएं लिखें या प्राकृत संख्या लिखें? प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं आप, प्राकृत संख्याएं, और क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए नेचुरल नंबर्स दिख रहा है क्या, नेचुरल नंबर्स, और ये हो जाएगा पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या कुछ होता है। आप शून्य के बारे में पढ़े होंगे, या ना तो क्या है कि धनात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या, यानी बात करेंगे क्या हो जाएगा कि अऋणात्मक और धनात्मक, इंग्लिश मीडियम नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या आपका होता है कि गिनती की संख्याएं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 जो हमने गिनना प्रारंभ किया था वही संख्या तो प्राकृत संख्या है। क्लियर। तो प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या में आप देखिएगा कि नहीं कुछ साइन रहता है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव का साइन है। क्लियर। तो पॉजिटिव का साइन है, तो इसका मतलब इसको हम कॉल कर सकते हैं, पुकार सकते हैं धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। अब आपने क्या किया, शून्य और प्राकृत संख्या दैट मींस जीरो, और क्या कर रहे हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स को हमने क्या किया, इंक्लूड कर दिया। अब इंक्लूड करने के बाद यह संख्या जो बना आपका बन गया क्या, पूर्ण संख्या। अब आ गया होगा समझ में कि हमने पूर्ण संख्या क्यों लिखा था। तो ये आपने देखा कि ये पूर्ण संख्या आ गया। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसमें क्या किया जाए, वह प्राकृत संख्या जिसमें शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए। क्लियर। हमने क्या किया, शून्य को सम्मिलित कर लिया, तो बन गया क्या आपका पूर्ण संख्या, दैट मींस होल नंबर्स। यानी कि अगर जीरो को इंक्लूडिंग कर लिया जाए नेचुरल नंबर्स में, तो वो आपका हो जाएगा क्या, पूर्ण संख्या है। क्लियर। अब पूर्ण संख्या यहां पर आ गया, और दूसरा पार्ट क्या था, ऋणात्मक संख्या दैट मींस नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, और नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स क्या था आपका कि नेगेटिव नंबर्स में हमने देखा कि संख्या वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा कि उसमें साइन माइनस लग जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब साइन माइनस लग गया तो ये सारा का सारा संख्या हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। हमने बोल चुका है कि शून्य को छोड़ करके, यानी आपने 1 लिखा प्राकृत संख्या, उसमें साइन माइनस लगा दिए, हो गया ऋणात्मक संख्या। 2 लिखा, क्या 2 क्या था आपका प्राकृत संख्या, उसमें क्या किए, माइनस लगाए, क्या बन गया, ऋणात्मक संख्या। ठीक है। अब हम इस दोनों को क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कर रहे हैं। इस दोनों को इंक्लूडिंग करने के बाद जो नंबर्स आपने सेट में फाइंड किया, जो आपने नंबर्स को सेट में लाया, वो सेट आपका बन गया क्या, पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या दैट मींस क्या, पूर्णांक संख्या का मतलब क्या, इंटीजर नंबर्स, है ना। अब इंटीजर्स नंबर मतलब क्या, पूर्णांक संख्या जो होगा इंटीजर, तो इसका मतलब है कि उसमें ऋणात्मक संख्या होंगे, धनात्मक संख्या होंगे, शून्य भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब है कि तीनों संख्याएं आप क्या करें, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, शून्य को सम्मिलित कर लेंगे तो क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या, दैट मींस इंटीजर्स। क्लियर। अब यहाँ पर एक और पार्ट देखे थे क्या, ये पार्ट आपका क्या था, भिन्न संख्याएं। क्लियर। तो भिन्न संख्याएं था दैट मींस फ्रैक्शनल नंबर्स। अब यहाँ पर ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स होगा, इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ P बटे Q के रूप में लिखना है। इसमें आपने जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दिमाग में चल रहा होगा, वो परिभाषा है ना, वो अभी नहीं देखना है।
क्या देखना है, भिन्न संख्या यानी कि अंश बटे हर, जो बच्चा में पढ़े थे, है ना, अंश बटे हर। तो ये अंश बटे हर जो संख्या है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या। ठीक है, अब भिन्न संख्या हमने देखा कि परिमेय संख्या आ गए जिसकी हमें दरकार थी, है ना, भिन्न परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है साहब, देखिए, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या आपका हो जाएगा भिन्न संख्याएं और पूर्णांक को जब हम सम्मिलित कर लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, परिमेय संख्या में भिन्न संख्या और पूर्णांक को सम्मिलित कर लेते हैं, तो आपका संख्या जो बनता है वो सारा का सारा संख्या क्या बन जाता है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर आप परिभाषा पढ़ेंगे, क्या परिभाषा पढ़ेंगे, इसी का डेफिनेशन हमेशा जो कि जुमा पे रहता है, क्या रहता है साहब, तो ये रहता है आपका क्या संख्या, जो p बटे q के फॉर्म में लिखा हुआ, आइए ना, जो p बटे q के फॉर्म में लिखा हुआ, और q क्या है आपका, इक्वल नहीं है जीरो का। आप कहोगे कि q नहीं है इक्वल जीरो का, इसका मतलब है कि परिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय संख्या p बटे q के फॉर्म में है और q नहीं है इक्वल जीरो का, तो नंबर लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेंगे, बारी बारी से फिर से एक बार एग्जांपल लेंगे। अभी चलते हैं अपरिमेय संख्या, ये क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, इसका मतलब है कि p बटे q के रूप में नहीं लिखा हो, जस्ट अपोजिट, है ना, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और हाँ ये ध्यान रखना है, q बराबर नहीं होगा इसमें भी जीरो का, ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं कि q जो है ना इसमें कह देते हैं कि जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब है ना, दिमाग में चल रहा होगा, तो q बराबर नहीं होगा जीरो। आपने अगर जीरो से किसी भी संख्या को भाग दे दिया तो इसका मतलब है क्या, वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो हो जाएगा डिफाइन लेस, और डिफाइन लेस होगा तो इसका मतलब है कि वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। और ये दोनों का जब इंक्लूडिंग होता है, ये दोनों का जब सम्मिलन होता है तो एक सेट बनता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। आ गए ना, वास्तविक संख्या। अब जो वास्तविक संख्या है साहब, वो वास्तविक संख्या किससे बना था, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इस दोनों का सम्मिलन को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। और एक चीज ध्यान देना है कि अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है ना, डिनोट आपका ये नेचुरल नंबर्स है ना, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर्स, यानी कि इस नेचुरल नंबर्स को आप कैपिटल एन से लिख सकते हैं, कैपिटल एन से, और कैपिटल एन जो होगा वो किसका सेट होगा, काउंटिंग नंबर्स का, है ना, काउंटिंग नंबर्स का सेट होगा, यानी 1 2 3 डॉट 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 एन तक, स्मॉल एन तक, दैट मींस काउंटिंग नंबर्स, है ना। चलिए ये हो गया। दूसरा बात है क्या कि आपका ये पूर्ण संख्या है, इसमें क्या बोले थे, जीरो को इंक्लूडिंग करने के लिए, है ना, जीरो को, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू, होल नंबर्स, होल नंबर्स हो गया, दैट मींस इसमें आपने क्या किया, एक सेट बनाया, जीरो को इंक्लूडिंग किया और क्या लिखा 1 2 3 डॉट 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 एन, और ये एन को काउंटिंग, है ना, ये ध्यान देना है, काउंटिंग, ये क्या है आपने डिनोट किया, किसी नंबर्स को डिनोट किया, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया, ये काउंटिंग नंबर्स है, स्मॉल है ना। अच्छा चलिए ये डब्ल्यू हो गया, ठीक है, और ये निगेटिव इंटीजर्स, अब देखो निगेटिव इंटीजर्स है ना, निगेटिव नंबर्स कहो, निगेटिव इंटीजर्स जो भी कहो आप, निगेटिव इंटीजर, इसमें क्या क्या जर्नल, अच्छा निगेटिव यहाँ पर एन होना चाहिए, एन होना चाहिए, फर्स्ट लेटर इसका नेचुरल, ये क्या कहते हैं निगेटिव नंबर्स है, इसका मतलब एन होना चाहिए, लेकिन एन नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ये चूंकि जैलन ने दिया था, है ना, जैलन ने उसको पार्ट अलग अलग किया था इंटीजर्स का, और वो इंटीजर्स तो उसी के नाम पर इसको जेड से डिनोट करते हैं, है ना, किससे डिनोट करते हैं, जेड से, यहाँ पर जेड माइनस के लिए, है ना, जेड फॉर माइनस के लिए, है ना, ये निगेटिव इंटीजर्स, दैट मींस क्या हो जाएगा, इसको हम सेट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये माइनस कैसे बनाए, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, है ना, इस तरीका से। चलिए अब क्या है कि दूसरा क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पूर्णांक, है ना, पूर्णांक पढ़ लिए थे। अच्छा पूर्णांक में ये होल नंबर्स में और भी चीज तो पढ़े थे ना, होल नंबर्स में क्या पढ़े थे बताइए, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नंबर्स पढ़े थे, तो पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर क्या होगा, जेड प्लस के लिए पॉजिटिव नंबर्स, क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीका से, क्लियर।
अब देखिए जरा सा कि आपका क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपका हो गया। अब पूर्णांक संख्या के बाद क्या देखना है हमको, सबसे पहले देख लेना है परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या में क्या देखे थे बाबू, परिमेय संख्या में हमने देखे थे कि यह p बटे q के फॉर्म में लिखा जाता है, p बटे q के फॉर्म में लिखा जाता है। और इसका q जो होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता है। q जब 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसका एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल लेते हैं तो इसका अच्छा p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या होगी, ठीक बात है। इसको डिनोट किससे किया जाता है ना, डिनोट। अब बताइए रेशनल नंबर्स है यहाँ पर, कहीं और r दिख रहा है क्या, और दिख रहा है r, दिख रहा है क्या, रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स। और इससे सीनियर है कि सीनियर है ना। तो इसका मतलब है कि रेशनल नंबर्स, इसको हम लोग क्या करते हैं q से डिनोट करते हैं, है ना। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल q से, है ना, कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब है क्या कि कैपिटल Q से डिनोट जब कर रहे हैं तो ये आपका हो रहा है क्या, रेशनल नंबर्स, और ये परिमेय संख्याएं जो है, इसका मतलब है कि इसमें कौन कौन से नंबर्स आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है क्या, ऑब्वियसली आ सकता है। देखो यहां से जब हम लोग यहां से उठे थे, इसका मतलब ये सबको यहां पर इंक्लूडिंग करेंगे ना, ये सब सारी संख्या को लेकर वहां तक गए थे, तो ये सब उसमें समाहित होगा, है ना। तो समाहित होगा तो इसका मतलब q बराबर क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव भी आएंगे। चलिए ले लेते हैं एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। इसको हटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, -4 ले ले, हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, होना चाहिए। क्या 0 होगा, ऑब्वियसली होगा। क्या 1 होगा, ये भी होगा। क्या 1/2 होगा, हाँ होगा। इसमें 2 होगा, ऑब्वियसली होगा। इसका मतलब है क्या कि और भी ले सकते हैं फॉर, है ना, etc। तो -4 लिए, ये नेगेटिव, ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। -2 नेगेटिव, क्या है, परिमेय संख्या। -1 नेगेटिव, क्या है, परिमेय संख्या। 0 नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब है क्या, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 0/1 तो लिख सकते हो ना, p बटे q के फॉर्म आ गया, और q नहीं है इसका 0 के बराबर, ठीक है। और 1/1 लिख सकते हो, ऑब्वियसली 1/2 p/q के फॉर्म में। यानी कि जितने भी एग्जांपल लिए वो सारा का सारा p/q के फॉर्म में है, और उसका q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या। अब क्या है कि आपका है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, है ना, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए इरेशनल नंबर्स दैट मींस यह क्या होगा कि p बटे q के फॉर्म में नहीं होगा। तो p बटे q के फॉर्म में नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब डेसिमल एक्सपेंशन जरा सा 9th क्लास को कॉल कीजिए, 9th क्लास को रिकॉल करते हैं। तो उसमें क्या था कि आपने देखा था कि इरेशनल नंबर्स ढेर सारा पढ़े थे, है ना। अब इरेशनल नंबर्स उसमें पढ़े थे और अपरिमेय संख्या हिंदी में, तो इसका मतलब है कि वहां पर पढ़े थे क्या कि वो संख्या जैसे कि 2 पॉइंट, है ना, लिए 3 2 1 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि आपने 2.321 लिया डॉट डॉट डॉट, अब वो संख्या और भी चल रहा है, इसका मतलब उसका एक्सपेंशन और भी हो रहा है। ये सारा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। और क्या है कि अगर इसी में दे देता कि 321 पर रैंकिंग, है ना, किस पर रैंकिंग, 321 पर रैंकिंग। इसका मतलब है क्या कि जब हम इसको रैंकिंग को हटाते तो रैंकिंग को हटाने के बाद यह p/q के फॉर्म में आ जाता, आता कि नहीं आता, बताइए, याद है कि नहीं। तो ये इसका मतलब है कि p बटे q के फॉर्म में आ जाता, ऑब्वियसली। अब ये p बटे q के फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब है क्या, आपने तो रेशनल नंबर ला लिया ना, हमको पढ़ना है क्या, इरेशनल नंबर्स, है ना। अब इरेशनल नंबर्स पढ़ना है, इसका मतलब है क्या, आपको 2.321 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है क्या, आपने तो ये देख रहा है ना कि डॉट 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 चल रहा है, तो यानी कि वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका हो रहा है कि ये एक्सपेंशन और चल रहा है, वो आवर्ती हो रहा है। और जरा सा याद कीजिए, और जरा सा याद कीजिए, रूट में ले लेते हैं, रूट में लेते हैं √2,
कि इसका फाइनल वैल्यू आता है? नहीं आता है ना, फाइनल वैल्यू रूट का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि 2 टू द पावर 1/2 लिखेंगे ना, रूट का मतलब है कि पावर हाफ, और पावर हाफ रहेगा तो उसका फाइनल वैल्यू आएगा नहीं, है ना। क्लास 8 में भी पढ़े हैं, जब भी वैल्यू फाइंड करना है फुल फ्लेजेज में, तो उसका पावर कितना होना चाहिए? पावर आपका होना चाहिए कोई पूर्णांक होना चाहिए, है ना। पूर्णांक होगा, अगर वो नेगेटिव संख्या है तो नेगेटिव है तो वो क्या होगा? फ्रैक्शनल में आएगा। पॉजिटिव है तो वो 10 का 10 रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये नंबर आपका एज इट इज नहीं देगा, ये संख्या आपका फाइनल वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब क्या? ये आपका हो जाएगा और परिमेय संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब सम्मिलन होता है, यानी कि इंक्लूडिंग होता है, एक सेट बनता है, तो वो संख्या होता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को आप कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अब ये कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है क्या? रियल नंबर का जब सेट बनेगा तो इसमें क्या होगा? परिमेय संख्या का भी सेट बनेगा और अपरिमेय संख्या का भी सेट बनेगा, यानी रेशनल नंबर्स का भी और इरेशनल नंबर्स का। तो साहब पढ़ना है क्या? पढ़ना है हमको ये जो रियल नंबर्स है, फर्स्ट चैप्टर आपका क्लास 10th का, तो उसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट आपका थ्योरम है, वो है आपका यूक्लिड के लिए। अब यूक्लिड के लिए वो थ्योरम है क्या, इसके बारे में जानेंगे। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो यूक्लिड किस लिए दिया था? तो यूक्लिड आपका दिया था किसके लिए? तो आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे, एचसीएफ एलसीएम पढ़े थे ना। तो एचसीएफ और एलसीएम जब पढ़े थे तो वहां जरा सा याद कीजिए वो आपका एचसीएफ था, एलसीएम था। मान लीजिए कि अच्छा एचसीएफ एलसीएम बात की बात करेंगे हम, पहले थोड़ा सा आते हैं आपको एक बेसिक अप्रोच के साथ हम बताना चाहेंगे। बेसिक अप्रोच है क्या? अगर आपके पास मान लीजिए कि 9 टॉफीज है ना, कहां लिखे साहब? 9 टॉफीज है ना, 9 टॉफीज है ना। अब 9 टॉफीज है तो 9 टॉफीज को हम बोले क्या कि आपके पास क्या है? आपके पास क्या है कि 2 कार्टून है ना, 2 कार्टून है। अब ये 2 कार्टून है, हम 9 टॉफीज को उसमें रखना चाहेंगे, ठीक है। 9 टॉफीज को रखना चाहेंगे, इसका मतलब हमने 2 कार्टून बना दिया, ठीक है। इसमें आपने 9 टॉफीज को कैसे रखेंगे? एक टॉफी रखे, फिर इसमें एक टॉफी रखे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यानी कितने हो गए? 6, और फिर इसमें, फिर इसमें, कितने हो गए? 8। बच गया कितना? 1 ना, 1 बच गया। यानी कि आपने क्या किया? एक 1 यानी 4 टॉफीज और प्लस का 1, यानी कि ये जो आपका देख रहे हैं ये फाइनल अप्रोच नहीं पहुंचता, रिमाइंडर वाला जो प्रोसेस बचता है, रिमाइंडर बच गया ना, रिमाइंडर बच गया। ये जो रिमाइंडर वाला जो प्रोसेस बचता है, ये रिमाइंडर आपको ये रिमाइंडर ही सिखाता है यूक्लिड। जब तक ये रिमाइंडर बचते जाएगा तब तक प्रोसेस करते जाएंगे, ठीक है। अगर सब अच्छा ये डिफरेंट वेज में इसको ले सकते हैं ना, डिफरेंट वेज में कैसे ले सकते हैं? अगर मान लीजिए 2 कार्टून था तब कर दिए, मान लीजिए मेरे पास 4 कार्टून था, इसका मतलब है कि सर आपने 2 के लिए लिया, ठीक है भाई 2 के लिए लिए, हमको 4 वेज में इसको रखना है, इसका मतलब 4 कार्टून होगा, तो इसका मतलब ये क्या आप 2 टॉफीज को रख सकते हैं ना, 2 टॉफीज रखे, फिर उसमें 2 टॉफीज रखे, फिर 2 टॉफीज, फिर 2 टॉफीज, यानी कि 4 कार्टून में कर लिया, रख दिया। अब फिर क्या हुआ? 1 रिमाइंडर। तो ये जो बेज बताता है, और इसको हम कैसे करेंगे? इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? जरा सा बताइए कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिखें 4 into का 2, ठीक है, प्लस का 1, क्लियर? 4 into 2 प्लस का 1 ऐसे लिखें, ठीक है। और इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखना चाहेंगे कैसे लिखें? 2 into का 4 है ना, और प्लस का 1, फिर तो रिमाइंडर हो रहा है ना। तो कहोगे क्या कि सर आपने 9 टॉफीज के लिए बताया,
है ना, 9 टॉफीज के लिए बताया। इसका मतलब है कि आप उसमें ये क्या था आपका, ऑड नंबर्स था ना, ऑड नंबर्स था। हम इवन नंबर्स के लिए अगर 8 टॉफीज लेते हैं, आप कोई ऑब्वियसली ले सकते हो 8 टॉफीज के लिए। अगर 8 टॉफीज आपके पास है तो 8 टॉफीज के लिए आराम से ले सकते हो, है ना। 8 टॉफीज में क्या कर सकते हो, उसमें तो आपका रिमाइंडर हो ही नहीं रहा, यानी कि जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू होगा वही तो आपका एचसीएफ है। एचसीएफ दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको कितने पार्ट में आप रख सकते हैं पूरा पूरा समा के, यही तो बताता है एचसीएफ ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया वो मुख्य रूप से जो हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे वो तो अलग बात है। यूक्लिड कहा कि उसको डिफरेंट वेज में रखने का हम तरीका सिखा है, तो उन्होंने क्या बताया, उसका एक लेमा है। वो लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है साहब, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में क्या जानना है, क्या जानना है साहब। अभी हमने देखा ना टॉफीज को लेकर के, देखा था टॉफीज को आपने कैसे लिखा। अपने अगर हम उसको फर्स्ट पेज में रखा था तो उसको लिखा था क्या, 4 into 2, ठीक है ना, 4 into 2 प्लस का 1। लेकिन आपने सेकंड पेज में देखा तो 2 into का 4 हो गया, और भी पेज हो सकता है ना। तो हमने देखा कि उसको डिफरेंट डिफरेंट पेज में हम लिख सकते हैं, रिमाइंडर होता है। और जब फाइनल, जब तक वैल्यू नहीं आता है, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं दे देता है तब तक वो संख्या उसका परफेक्ट फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। यूक्लिड हिंदी में भाग विधि, या आपका हो जाएगा यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश में लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा लिखिए, एल्गोरिथम लिखिए, एल्गोरिथम भी लिख देते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है साहब। तो इसका मतलब है कि यूक्लिड भाग विधि, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा क्या कि आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा जो देखा, आपने क्या करना है कि 2 कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लेना। क्या करना है बाबू, 2 कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। क्या लेना है, मान लेते हैं ए ले लें, ए ले लेते हैं, और बी ले लें, मान लेते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव इंटीजर्स है, बी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। हमने 2 क्या लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स लिया। इसमें क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना है कि आपको इसमें कलेक्शन करना है या चूज करना है कि उसमें एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। क्लियर, एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा। हम ले लेते हैं ए को बड़ा और बी को छोटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया, ठीक है। और क्या करते हैं, क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और क्या करते हैं, एंड आर 2 यूनिक इंटीजर्स लेते हैं, यूनिक इंटीजर्स, है ना, 2 यूनिक इंटीजर्स लेते हैं। अब ये जो यूनिक इंटीजर्स लिए, यूनिक यहां पर यूनिक इंटीजर्स नहीं लिखो, होल नंबर्स लिखो, यूनिक होल नंबर्स, है ना, यूनिक होल नंबर्स, ठीक है, यूनिक होल नंबर्स। अब ज्यादा परफेक्ट हो गया। यूनिक होल नंबर्स हमने जो लिखा Q एंड R, 2 यूनिक होल नंबर्स, ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, तो ये जो होता है ना, ये जो होता है आपका BQ प्लस R के इक्वल होता है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो होता है आपका BQ प्लस R का इक्वल होता है।
अब ए क्या रखा था, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए रखा था पॉजिटिव इंटीजर्स, बी भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स था ना। तो हमने क्या किया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर क्या कर लिए, एग्जिस्ट करवा लिए। और यहां पर ध्यान देना, आपने जो हिंदी में पढ़ा होगा याद करो ना, वो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल, है ना, है ना, पढ़े थे। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर, यही होता है ना। चलिए ये आपने देखा था, तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर, ये पढ़े थे। यही जो आपने पढ़ा था वहां पर ये चीज को हम क्या कर रहे हैं, अब इस रूप में लेते हैं। किस रूप में, पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में। वहां पर सिंपल तरीका से पढ़ लिया था नंबर्स, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको इंटीजर्स के रूप में पढ़ रहे हैं, है ना, विभिन्न वेज में पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपने पढ़ा था इसी को ये डिफाइन कर रहा है, वही तो लिखा हुआ है। आपने ए को डिवाइडेड कर रहे हैं, बी को डिवाइजर कर रहे हैं, क्यू को कोसेंट कर रहे हैं, आर को रिमाइंडर कर रहे हैं, ए को यानी भाज्य कर रहे हैं, बी को भाजक कर रहे हैं, क्यू को भागफल कर रहे हैं, आर को शेषफल कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, क्लियर। तो ये जो होता है ना, ये कब लागू होगा, ये कब लागू होगा, जब आपका, अच्छा ये चलेगा कैसे, चलेगा कैसे, यानी कि r का जब भी वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए ना, r का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये ऑलवेज b से छोटा होना चाहिए, है ना, ऑलवेज क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बताइए ना, 0 के बराबर भी होना चाहिए और 0 से बड़ा भी होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी r हमेशा बिलोंग करेगा, r हमेशा कहां बिलोंग करेगा बताइए जरा से, r हमेशा कहां बिलोंग करेगा, 0 के बराबर भी बिलोंग करेगा और क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा भी बिलोंग करेगा। और b का वैल्यू, b का b से हमेशा r छोटा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि हमने देखा कि जब भी ये एग्जिस्ट कर रहा होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, ये हमेशा देगा r लेस r जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक हम लर्न करवाए भी थे, फिर भी एक बार समराइज कर दिए, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन एक देते हैं। अगर क्वेश्चन कहेगा कि आप बताइए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, लेमा का प्रयोग से आ, 25 और 12 का HCF फाइंड करें, क्लियर, HCF फाइंड करें। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रयोग से आपने 25 और 12 का HCF फाइंड करने के लिए कहा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है याद कीजिए, क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ए और बी चूज करना, ठीक है। ए हमने, अच्छा यहाँ पर ये भी बोले थे कि ए और बी में हमेशा क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना बताइए जरा सा। ए में हमेशा ध्यान देना है कि, अच्छा ए और बी में ये नहीं कह रहे हैं कि ए में हमेशा ध्यान देना है या बी में ध्यान देना है ना, आपको ये ध्यान देना है कि कोई एक नंबर को बड़ा एज्यूम कर लेना, ठीक है। एज्यूम करेंगे तो हम ए को क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, हिंदी मीडियम वाले मान आ गए, है ना। लेट अस एज्यूम दैट क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 25 एंड b इक्वल टू 12, ठीक है।
a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 12। अच्छा कुछ रफ वर्क करेंगे, आपको बता चुके हैं, रफ वर्क कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है आपका साहब 12 है ना, 12 ठीक है। यहाँ पर क्या है 25, एचसीएफ तो आता है, बच्चा से पढ़े हैं एचसीएफ, है ना। तो 12 से कितना लगाएं, 12 दूना 24, वन रिमाइंडर, ठीक है। अब ये 1 से 12 है ना, तो ये हो जाएगा 1 जा में 0, फिर 2 जा में, अच्छा 2 उतरेगा ना, 2 जा में 0, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि आपने देखा कि ये जो 12 था उस 12 को कौन डिफाइन किया, 1, कौन डिफाइन किया 1। इसका मतलब है क्या कि इसका मतलब, अच्छा ठीक है ना, इसका मतलब है क्या कि अगर हम इसको यूक्लिड के फॉर्म में लिखें, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखें, तो आप कैसे लिखना चाहोगे बताओ जरा सा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखना चाहोगे बताओ। तो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम से क्या पढ़े हैं बताइए जरा सा। a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, यही पढ़े हैं। इंग्लिश मीडियम बाय यूक्लिड डिवीजन लेवो और यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेवो और अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेवो, क्लियर। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, तो a इक्वल टू कितना लिए, a इक्वल टू कितना लिए बताइए 25, सॉरी 25 है ना 25, b इक्वल टू कितना लिए 12 प्लस, अच्छा इनटू है ना, इनटू q कितना है साहब 2 ना, q2 प्लस r कितना है, r बताइए 1। यहां पर एक स्टेप लिख देते हैं, सिंस यहां पर क्या लिए थे बताइए, क्या लिए थे, a इक्वल टू आपने लिया था 25 और b इक्वल टू लिया था कितना 12, ठीक। अच्छा स्टेप ये फर्स्ट था ना, स्टेप फर्स्ट, एक और स्टेप जाएगा स्टेप सेकंड, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में आपका क्या था, स्टेप सेकंड में देखे तो तरह से 12 है ना, ये 12 आपने a के बदले आप 12 लिखना पड़ेगा यहां से ना, ये पूरा आपका क्लियर हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट में चलना, इस कॉन्सेप्ट में चलेंगे, आपने क्या करना है स्टेप सेकंड में यहां लिखते हैं प्रॉपर दिखेगा, स्टेप सेकंड में आपने स्टेप सेकंड में इसको 12 लिया, किसको a को, है ना, a को 12 लिया, ठीक है। इनटू, इनटू क्या क्या, अच्छा यहां पर सॉरी स्टेप सेकंड में हमने क्या लिया, a को 12 लिया ना, a को 12 लिया इक्वल टू, अब हम b को कितना लिया 1 ना, b को 1 लिया, ठीक है 1 लिया, इनटू ये कितना है साहब 12 ना, q को कितना लिया 12 प्लस r, रिमाइंडर कितना तेरा, रिमाइंडर कितना तेरा 0 ना, 0 तेरा, तो इसका मतलब ये 0 दिया, ठीक है। अब ये 0 दिया यहां पर लिख देते हैं, सिंस क्या हो जाएगा बताओ तो, a इक्वल टू हो जाएगा 12 और b इक्वल टू हो जाएगा 1। और जब देखें कि हमारे पास क्या है साहब, हमारे पास रिमाइंडर 0 है, तो यूक्लिड तो ही बताया था ना, जब तक आपका रिमाइंडर नहीं होगा तब तक आप उसको अप्लाई करते रहिए, है ना। तो ये आपने 0 देख लिया, इसका मतलब है क्या, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 1, क्लियर। एचसीएफ इक्वल टू 1, यही तो है यूक्लिड डिवीजन। आज तक रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइम लर्न कर लेंगे एक्सरसाइज 1.1। आप लोग रेडी रहिएगा अपना बुक लेकर के, और आप देखते रहिएगा जेसीआई एडुकेटर चैनल, है ना, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा जरूर, क्योंकि कमेंट से आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आपको फंस रहा है वो क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट या फोटो के माध्यम से जैसा भी है कमेंट कीजिए, हम आपका प्रॉपर रिप्लाई देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।